अभी हाल ही में 26 जुलाई 2024 को औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्पष्टीकरण को लेकर जो है वो 2 लेटर जारी किए जाते हैं। पहले लेटर में ऐसे कैंडिडेट शामिल हैं जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में जो है वो चयनित हैं, और दूसरे लेटर में ऐसे कैंडिडेट जो है वो शामिल हैं जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 दोनों में तो चयनित हैं, लेकिन ऑलरेडी इन लोगों से जो है पहले स्पष्टीकरण मांग लिए गए थे। इन लोग का यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो संतोषजनक नहीं था, इसलिए फिर से यहाँ पर इन लोगों से दोबारा जो है स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। आप यहाँ पर पहला वाला स्पष्टीकरण का जो आपका डाटा है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर आपके रीजन जो है वो दिए गए हैं, जिस कारण से आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्रम संख्या 1 से लेकर आप यहाँ पर 4 तक देखेंगे तो सभी लोग यहाँ पर अदर स्टेट के जो है फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनका यहाँ पर यस टीटी का मैटर है। यहाँ पर बोला गया कि आप अन्य राज्य के जो है निवासी हैं, और यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका यस टीटी है उसमें आप लोग का जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपके 50% से कम है, इसलिए आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिए, जो कि आप लोगों को बाकायदा पता होगा कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपके पासिंग मार्क्स 40% आपके दिए गए हैं। हालांकि इसको कुछ समय के लिए आप यहाँ पर अलग रखिए। आपका जो एसटीटी का सर्टिफिकेट होगा उसमें खुद यहाँ पर आपका मार्क्स यदि 40% इतना होगा तो आप लोग का एसटीटी के सर्टिफिकेट में आपके बिहार जो आपके विद्यालय परीक्षा समिति है जिनके माध्यम से आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो उनके तरफ से बाकायदा आपके सर्टिफिकेट में क्वालिफाई जो है आपका लिखा गया है। उसके बावजूद भी आप लोगों से यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे क्रम संख्या 5 पे, तो यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस का जो है मैटर है। यहाँ पर ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके तरफ से ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका संलग्न नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने जमा किया हो और वो आपका फाइल गुम हो गया हो या फिर गिर गया हो, या फिर हो सकता है कि इनके माध्यम से जमा ही नहीं किया गया हो, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका संलग्न नहीं है। और आगे यहाँ पर बोला गया कि जो आपका आवासीय है वो यहाँ पर आपके पति के पता का है, यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद का कहना है कि इस तरीके से आपका गलत है, क्योंकि जो आपका आवासीय होगा वो यहाँ पर जो आपके फादर होंगे तो फादर के एड्रेस का जो है होना चाहिए, ना कि यहाँ पर हस्बैंड के एड्रेस का। लेकिन यहाँ पर ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं अपने जगह पे जो है वो सही है, क्योंकि जब आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे आपका इस मैटर को लेकर यानी आवासीय को लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर और आपके ईडब्ल्यूएस को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपका मामला जो है उस तरीके से उलझा था। तो फिर हर एक मामला का समाधान करते हुए जो आपके समान प्रशासन विभाग हैं तो उनके तरफ से इस चीज़ को लेकर बोला गया था कि यदि आप अपना जो आवासीय जो सर्टिफिकेट है, जो दस्तावेज है, यदि आप अपने हस्बैंड के एड्रेस की तरफ से आप बनवाती हैं तो बिल्कुल वो यहाँ पर आपका जो है मान्य होगा। तो उस टाइम पे तो आपका इस तरीके से बोला गया था, लेकिन अब यहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण जो है मांगे जा रहे हैं। आप अपने से जो है वो समझिए कि जब यहाँ पर आपका इस तरीके से मान्य नहीं होगा तो जो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट होंगे तो उनके तरफ से क्यों इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जब यहाँ पर कोई प्रावधान ही नहीं है, और जब यहाँ पर इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट मान्य ही जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर बेसिकली इसमें जो आपका मामला हो सकता है, इसमें ये आपका मामला हो सकता है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इनके माध्यम से संलग्न नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर इनसे स्पष्टीकरण जो है मांगे गए हैं। तो और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर आपका दिया गया कि पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए इन्होंने क्या किया था कि रेगुलर मोड में ग्रेजुएशन ये जो है उत्तीर्ण किए हैं, जो कि यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं खुद इनके तरफ से गलती किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं पर रेगुलर जॉब कर रहे हैं तो आप रेगुलर मोड में कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई विशेष प्रावधान हो या फिर कोई उस तरीके का आदेश हो तभी ऐसे कंडीशन में आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर पंचायत शिक्षक हैं और रेगुलर मोड में आप ग्रेजुएशन किए हैं तो गोपनीय उस डिग्री को आप रख सकते हैं, लेकिन वो डिग्री कहीं पर आपकी पकड़ी जाती है फिर कहीं पर उसे आप लगाते हैं तो ऑलरेडी इसका जो डेट होगा पंचायत शिक्षक का जो आपका कार्यरत का डेट है और यहाँ पर जो आपका इसका समय होगा जो आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं, तो जब दोनों डेट यहाँ पर आपका मैच करेगा तो नॉर्मल सी बात है आप पकड़े जाएंगे। और वही आपका मामला यहाँ पर भी हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। आगे वाला देखेंगे तो ये मामला बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि जितने भी आपके ज़िले हैं सभी ज़िले में अच्छी खासी संख्या में जो पीजीटी के टीचर हैं उनका इस तरीके से जो है वो समस्या है कि यहाँ पर जो आपका बीएड और जो आपके मास्टर्स यानी जो आपके स्नातकोत्तर है ये कहीं सत्र में यहाँ पर आपके कंप्लीट किए गए, लेकिन आप लोग के यहाँ पर मैटर है कि आप एक रेगुलर मोड में और दूसरा यहाँ पर डिस्टेंस मोड में जो है किए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जब आपके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जा रहे हैं तो कि क्या इस तरीके से आपका मान्य नहीं होगा, और यदि मान्य होगा तो फिर यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण जो है क्यों मांगे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली बात यह है कि औरंगाबाद के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आपके स्पष्ट रूप से इसमें आपके क्लियर जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे रेगुलर मोड में ग्रेजुएशन के बारे में जिक्र किया गया है और यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा से बीएड के बारे में जिक्र किया गया है। यदि उसी तरीके से इसमें भी आपका जो है लिख दिया जाता तो यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो समझ जाते कि यहाँ पर क्या आपका मैटर है और किस मैटर के कारण इनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेकिन आप एक चीज़ जो है ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ पर आपका एक क्वालिफिकेशन जैसे आपका जो बीएड है रेगुलर है और जो आपके स्नातकोत्तर है वो यहाँ पर आपका डिस्टेंस मोड में है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं ऑलरेडी इसके पहले की जो आपकी शिक्षक भर्तियाँ की गई है
है। तो इस तरीके से जो भी पीजीटी के टीचर थे उनको एलिजिबल करते हुए उनको नौकरी में शामिल किया गया और बाकायदा वो लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि फिर यहाँ पर इनसे स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया, क्या इनका मैटर है? तो देखिए इनका एग्जैक्ट डाटा हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट है इस तरीके से उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो जब आप उन्हें जानते हो तो ठीक है, पता चल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर नहीं जानते हो तो कोई भी कैंडिडेट इस तरीके से नहीं बताता है कि हमारे यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली इनका मैटर होगा रेगुलर वाला, यहाँ पर इनका जो है मैटर होगा कि रेगुलर मोड में इन्होंने बीएड भी किया होगा और रेगुलर मोड में इन्होंने जो मास्टर्स है यानी कि जो स्नातकोत्तर है वो यहाँ पर इनके माध्यम से जो है किया गया होगा। इसीलिए इनका जो स्पष्टीकरण का जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर आपके शामिल किए गए हैं। नहीं तो आप यहाँ पर अपने से भी समझिए कि जब यहाँ पर मान्य किया जाता है तो फिर यहाँ पर क्यों आपका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, पहली बात। और दूसरा बात, आप यहाँ पर अपने से ये भी समझिए कि जब यहाँ पर इस मैटर पे लेकर यानी एक रेगुलर और एक डिस्टेंस मोड में यदि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आपके मान्य नहीं किए जा रहे हैं और यदि इस मैटर को लेकर आपके स्पष्टीकरण मांगे जाते तो यहाँ पर लिस्ट में एक दो कैंडिडेट आपको नहीं देखने को मिलते, बल्कि हर एक जिला से आपको अच्छी खासी संख्या में जो आपके जो पीजीटी के टीचर हैं उनका यहाँ पर आप लोग को डाटा जो है वो देखने को मिलता। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका यहाँ पर बिल्कुल मान्य है। आप अपने से भी समझिए कि आप यदि इस तरीके से कोर्स किए हैं तो क्या आपसे अभी तक स्पष्टीकरण मांगा गया? नहीं मांगा गया। और यदि मान लीजिए भूल चूक यदि इस लिस्ट में आपका शामिल भी कर लिया जाता है तो आप अपना स्पष्टीकरण सही तरीके से सबमिट करिएगा और जो नीचे कुछ तथ्य है उसे भी आप सबमिट करिएगा। नॉर्मल सी बात है, गलती से आपका स्पष्टीकरण के लिस्ट में आप लोग का यहाँ पर डाटा चला गया है तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो देंगे, यानी जो आप जवाब बनाकर देंगे तो फिर कोई यहाँ पर आपके जो कार्रवाई हो या फिर जो भी यहाँ पर आपके दिक्कत वगैरह हो, जो यहाँ पर आपका बोला जाता है कि नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर आपका बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आप अभी नहीं, इसके पहले भी आपने देखा था कि बहुत सारे लोगों से स्पष्टीकरण मांगे गए थे, अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे लोगों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में बहुत सारे लोगों से स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे। तो क्या सबको नौकरी से हटा दिया जाता है? किसी को नहीं नौकरी से हटाया जाता है। जिनका दिक्कत होता है उनको नौकरी से हटाया जाता है। बाकी स्पष्टीकरण मांगने का मतलब यही होता है कि जो आपका दस्तावेज है उसमें आपके सही नहीं है, कुछ आपने दस्तावेज त्रुटिपूर्ण लगाया है या फिर कुछ आपके दस्तावेज पूरे दस्तावेज सबमिट नहीं किए गए हैं या फिर आपके दस्तावेज पे कोई शक होता है या फिर संदेह होता है या फिर आपका दस्तावेज धुंधला होता है, तब इस रीजन से आप लोगों से जो है स्पष्टीकरण मांगा जाता है और आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट कर देते हैं। आप अपना ओरिजिनल दस्तावेज दिखाते हैं और जो भी यहाँ पर तथ्य और ये जो भी यहाँ पर साक्ष्य वगैरह है आप सबमिट करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं होता है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका EWS का जो आपका प्रमाण पत्र है उसमें यहाँ पर जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें एक टाइमिंग जो है वो दिया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके बोले गए कि जो आपका समय अवधि था वो यहाँ पर आपका नहीं है, इसलिए आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिए। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आपका दूरस्थ शिक्षा BEd के बारे में जिक्र किया गया है तो फिर इनसे स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया? तो देखिए इनका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर इनके क्वालिफिकेशन में संदेह है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इनसे जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर मांगे गए हैं। ये जो अपना प्रमाण पत्र है वो यदि सही तरीके से सबमिट कर देते हैं तो फिर इस लिस्ट इनका जो नाम होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो हटा दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर BPSC TRE 2 के जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर डाटा है, 3 दिन का जो समय है वो यहाँ पर आपके दिए जाते हैं, बाकी 1-2 दिन बाद भी आप देंगे तो कोई इस तरीके का यहाँ पर आपके दिक्कत नहीं होगा। आप लोग का जो स्पष्टीकरण होगा वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है वो कर लिए जाएंगे। बाकी आपका जो टाइम डेट वगैरह है उसे आप अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो इस कैंडिडेट में मतलब इस लिस्ट में ऐसे जो है कैंडिडेट शामिल हैं जो यहाँ पर BPSC TRE 1 और BPSC TRE 2 दोनों के जो है कैंडिडेट हैं और इन लोगों से द्वितीय जो है स्पष्टीकरण मांगा गया, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों से पहले स्पष्टीकरण मांग लिया गया था और इन लोग का जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपके संतोषजनक नहीं थे, तो यहाँ पर फिर से एक बार इन लोग को जो है मौका दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका सीटेट वाला मैटर है वो यहाँ पर आपके दिए गए कि सीटेट में 85 नंबर है, अदर स्टेट के हैं और यहाँ पर टेट में आपका 60% से कम है, अन्य राज्य के आप यहाँ पर निवासी हैं और यहाँ पर जो सीटेट है वो यहाँ पर आपका 86 नंबर है और यहाँ पर अन्य राज्य के जो है वो निवासी हैं और यहाँ पर जो आपका आवासीय और EWS का मैटर है वहीं आपके जो पति हैं उनके एड्रेस का है, लेकिन होना चाहिए कहाँ का, जो आपके फादर के एड्रेस हैं उनका यहाँ पर आपके होने चाहिए। तो उस मैटर को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आर्ट से है, लेकिन इन्होंने सीटेट पेपर 2 मैथमेटिक्स और साइंस से जो है उत्तीर्ण किए हैं, तो हालांकि इनको नौकरी से हटा दिया जाएगा क्योंकि इस मैटर पे ऑलरेडी आपके औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से कई लोगों को जो है नौकरी से इस तरीके से जो है वो टर्मिनेट किया गया कि उनका जो ग्रेजुएशन था वो आर्ट से था, लेकिन उन लोग का जो सीटेट पेपर 2 था मैथमेटिक्स और साइंस से था उनको हटाया गया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका जो ग्रेजुएशन था मैथमेटिक्स और साइंस से था और उनका जो सीटेट पेपर 2 था वो यहाँ पर आर्ट से यानी SST
से था, तो उनको भी जॉब से हटाया गया था। बाकी औरंगाबाद में ये देखेंगे सीटेट वाले नंबर को लेकर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, तो संभवतः इनको भी जो है हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 से औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से नौकरी से इस तरीके से आपके टर्मिनेट जो है किए गए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर आगे यहाँ पर आपका वही मैटर है। और फिर यहाँ पर जो आपका बीएड है, बीएड के बाद यहाँ पर जो आपका स्नातक का डिग्री है वो यहाँ पर आपके प्राप्त की गई है, और 1 वर्षीय यहाँ पर आपके स्नातक है, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पर सीटेट में 86 नंबर, अदर स्टेट सीटेट में 84 नंबर अदर स्टेट, और यहाँ पर निर्धारित तिथि तक यहाँ पर जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पर आपका पूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये आपका कौन सा मैटर है, तो देखिए जब आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की जब वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट थे उनको भी जो है शामिल कर लिया गया था। तो उन लोग को शामिल करने के बाद एक डेट जो है बीपीएससी की तरफ से दिया गया था कि इस डेट तक जो आपके क्वालिफिकेशन होंगे वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है बाकी हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे जो कैंडिडेट हैं, इनका यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन था, जो निर्धारित तिथि बीपीएससी की तरफ से दिया गया था, तो उस तिथि तक पूर्ण नहीं हो पाया था। तो इसलिए उसके बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए गए हैं, और आप लोगों से यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा गया है। यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर, अदर स्टेट की जो है आप यहाँ पर फीमेल जो है कैंडिडेट हैं, तो स्पष्टीकरण का यहाँ पर मांग किया गया है। 3 दिन में आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि क्रम संख्या 2 और 5 पर अंकित जो भी यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हैं उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है उस समर्पित जो है वो नहीं किया गया है। यानी क्रम संख्या 2 और 5 पे जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो उनके माध्यम से स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट नहीं किया गया था। तो आप यहाँ पर कोशिश करेगा कि ऐसा मत करेगा, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं होते हैं, जब आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट नहीं करते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। शेष यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके तरफ से स्पष्टीकरण तो समर्पित किया गया था, लेकिन उन लोग का जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर आपके संतोषजनक नहीं थे। इसलिए यहाँ पर आपको फिर से जो है वो निर्देश दिया जाता है कि आप 3 दिन के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिए, अन्यथा आपका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जो आपकी अग्रेतर कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके की जाएगी। और यहाँ पर कुछ भी आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर विभाग की तरफ से इस तरीके से कैसे कर दिया गया। यानी जो भी यहाँ पर जवाबदेही या फिर जो भी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर जो स्वयं कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पर जो है होगा। तो इस तरीके से ये आपका है। बाकी आप स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर हो, या फिर मान लीजिए आने वाले समय में कोई इस तरीके से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन हो, या फिर कोई भी आपसे सवाल जवाब करता है, तो कुछ आप इस तरीके से जो है अपनी बातें जो है वो रख सकते हैं, या फिर स्पष्टीकरण सबमिट करने जा रहे हैं तो ये जो आपके कुछ दस्तावेज हैं वो आप यहाँ पर संलग्न जो है कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप स्पष्टीकरण उसी तरीके से दे दीजिए ताकि उसमें आपका थोड़ा सा भी मन भी जो है वो नहीं लग रहा है। ऐसा भी कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो आपका जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके संतोषजनक नहीं है के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। तो ऐसा भी आप यहाँ पर मत करिएगा। आप अपना स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं तो आप अपने से भी खुद से जो है वो सोच विचार कर, और जो भी यहाँ पर आपके तर्क वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर आपके तथ्य हो या फिर साक्ष्य हैं, उसे भी आप जो है वो रखा करिए। जैसे एसटीटी वाले मैटर को लेकर देखेंगे तो एक यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनके तरफ से एसटीटी को लेकर आपके आरटीआई जो है वो लगाए गए थे कि यहाँ पर बिहार के बाहर की जो महिला हैं, यानी जो अदर स्टेट की फीमेल, और उसके साथ ही जो अदर स्टेट के दिव्यांगता श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एसटीटी में उत्तीर्णांक हेतु कितना मार्क्स चाहिए, ऐसा सूचना आरटीआई के माध्यम से जो है मांगा गया था। तो यहाँ पर जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है जिनके माध्यम से एसटीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उनके माध्यम से जो जवाब है उसमें तो जवाब में आपके कोई एग्जैक्ट नंबर आपके नहीं दिए जाते हैं, लेकिन बोला जाता है कि यहाँ पर जो आपका विज्ञप्ति है, यानी जो आपका एसटीटी का नोटिफिकेशन, जो आपका विज्ञापन है, उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। अब यहाँ पर आप एसटीटी का विज्ञापन देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर एसटीटी में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। इतना आप यदि मार्क्स ला देते हैं तो आपका जो एसटीटी का सर्टिफिकेट होगा उसमें आपके क्वालिफाई जो है वो लिखे गए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पर सामान्य श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उसमें आप आएंगे और आपको यहाँ पर एसटीटी में पास होने के लिए 50% चाहिए। बिल्कुल आप यहाँ पर सही बोले, अदर स्टेट का मामला हो वो यहाँ पर आपका इस तरीके से होता है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपकी एसटीटी के एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो उसमें जो आपके पासिंग मार्क्स हैं, इसमें पासिंग मार्क्स देखेंगे तो जो यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स आरक्षण को लेकर जो आपके पासिंग मार्क्स दिए गए हैं तो इसमें जाति आधार पर नहीं देखेंगे, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे लिंग के आधार पर जो है वो दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आप फीमेल हैं तो आप फीमेल हैं तो आपको पास होने के लिए 40% चाहिए। अब यहाँ पर फीमेल में बस आप बस मतलब फीमेल होनी चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप सामान्य कैटेगरी के हों या फिर ईडब्ल्यूएस हों या फिर पिछड़ा हों या फिर अत्यंत पिछड़ा हों या फिर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हैं, बस आप यहाँ पर फीमेल हैं, आपका 40% मार्क्स है तो वो यहाँ पर आप जो है एसटीटी का एग्जाम जो है उत्तीर्ण है। और यदि मान लीजिए ये आपका लिंग के आधार पर हो गया, यदि जाति के आधार पर होता तो फिर यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं
उनका यदि समान कैटेगरी की होती तो इतना होता, पिछड़ा वर्ग की होती तो इतना होता, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की होती तो इतना होता। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लिंग के आधार पर जो है वो दिया गया है, और लिंग के आधार पर आप किसको जो है मतलब अलग अलग तो आप यहाँ पर नहीं बांट सकते हैं, जाति के आधार पर तो आप यहाँ पर बांट सकते हैं, लेकिन लिंग के आधार पर कैसे बांटेंगे? जो यहाँ पर फीमेल है वो तो यहाँ पर फीमेल ही होंगे। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनका यदि STT में 40% इतना मार्क्स है तो बाकायदा आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आपके क्वालिफाई जो है वो लिखे रहते हैं। तो इसलिए और यहाँ पर जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनके तरफ से भी बोला गया कि आप विज्ञप्ति देख लीजिए। आप विज्ञप्ति देखेंगे तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 40% पासिंग मार्क्स आपके दिए गए हैं। तो आप स्पष्टीकरण सबमिट करिएगा, या फिर कोई भी आपसे इस तरीके से सवाल जवाब करता है तो आप इस चीज़ के बारे में जो है मेंशन कर सकते हैं। और ये जो आपका RTI जवाब है उसे भी आप जो है इसमें संलग्न जो है वो कर सकते हैं। यदि इनके तरफ से RTI जवाब में ये आपका बोल दिया जाता कि जो सामान्य श्रेणी का जो पासिंग मार्क्स है यदि उतना यहाँ पर आपका होता तब तो यहाँ पर आप मान लेते कि ठीक है यहाँ पर आपके 50% यानी जो आपके 150 नंबर का पेपर होता है तो आप यहाँ पर 75 नंबर होने चाहिए। लेकिन ऐसा ये लोग कैसे करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपका सर्टिफिकेट पे क्वालिफाई कर दिए हैं और फिर क्वालिफाई करने के बाद भी आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा तो फिर तो जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होगा, क्योंकि इनके ऊपर तो जुर्माना भी लगेगा ना, क्योंकि इस तरीके से सर्टिफिकेट जारी करना और फिर इस तरीके से जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म सबमिट की, फिर परीक्षा दी, सिलेक्शन हुआ, फिर इतने दिन नौकरी करने के बाद उनको यहाँ पर जॉब से हटाया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनका जो समय और श्रम है वो यहाँ पर आपके नुकसान हुए, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इनके तरफ से देखेंगे RTI जवाब में जो आपका विज्ञप्ति है उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए, जो कि विज्ञप्ति में आप यहाँ पर देख सकते हैं 40% यहाँ पर जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। ये आपका STT को लेकर हो गया। सीटेट को लेकर तो आपको पता ही होगा कि सीटेट को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से और उप निदेशक की तरफ से आपके आदेश हैं, तो उसी आदेश को जो है आपका माना जाएगा। बाकी एक BPSC की तरफ से आपके RTI का जो जवाब दिया गया था तो उसे भी आप संलग्न जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट वाले मैटर को लेकर कोई आपका जो स्पष्टीकरण है उसमें आपकी विशेष तौर पर ध्यान जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस मैटर पर आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश है। तो आपका स्पष्टीकरण को वो लोग उतना नहीं वरीयता देंगे, वो लोग जो वरीयता देंगे जो भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वो लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आदेश है उसी आदेश का जो है वो लोग वरीयता जो है वो देंगे। डबल डिग्री को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ये आपका स्टार्टिंग में भी हमने इस मैटर को लेकर बताया था कि आप यदि एक जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही सत्र में आप यहाँ पर क्या है कि दूरस्थ शिक्षा और मतलब ODL मोड में और आप यहाँ पर रेगुलर जो है किए हैं, जिसमें यहाँ पर आपका B.Ed और जो आपका MA या फिर MSc है, तब ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मेधा सूची में जोड़ने को लेकर यानी इस तरीके से आपका मान्य होगा। और यदि एक ही सत्र में आप यहाँ पर नियमित यानी रेगुलर मोड में B.Ed और यहाँ पर उसके साथ ही MA या फिर MSc किए हैं, तब ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर मेधा सूची से हटाने का जो निर्देश है वो यहाँ पर आपके प्राप्त हुए। किसका निर्देश प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका जो है वो निर्देश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आपका तो क्लियर है ना कि यहाँ पर जो आपके बिहार शिक्षा विभाग हैं, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कोई एक जिले का मैटर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो आपके दिशा निर्देश दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से दिया गया, जो कि सभी जिलों के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार का इस तरीके से आपका आदेश है कि इस तरीके से आपका एक दूरस्थ और एक नियमित है तो वो यहाँ पर आपका जो है मान्य होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर बोलते हैं कि इसमें तो आपका कोई आपका पात्रांक नहीं दिया गया है, कोई यहाँ पर आपका विज्ञप्ति संख्या नहीं दिया गया है, तो हम इसको कैसे मान लें कि ये आपका सही लेटर है या फिर गलत लेटर है? तो देखिए आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जैसे कोई आपके सार्वजनिक सूचना होता है, जैसे आप कहीं पर जैसे मान लीजिए आपका काउंसलिंग हो रहा है या फिर कहीं आप एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं, तो जो आपका मतलब जो सेंटर वगैरह है या फिर जो भी काउंसलिंग वगैरह सेंटर वगैरह हैं उसके ऊपर जो है एक सूचना पट जो मतलब सूचना वगैरह इस तरीके से नोटिस वगैरह आपके चिपका दिए जाते हैं, तो उसमें कोई आपका विज्ञापन वगैरह के बारे में जो है जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आपका कोई कार्यालय जो आपका कार्यालय आदेश होगा वो तो आपका कार्यालय आदेश होगा, बाकायदा उसमें हर एक चीज़ आपका होगा। लेकिन इस तरीके से जैसे कोई आपका लेटर सूचना आपका चिपकाया जाता है तो उसमें कोई आपका विज्ञापन वगैरह यदि वो लोग जिक्र कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसा नहीं कि उसमें यदि विज्ञापन संख्या फिर कोई इस तरीके से पात्रांक नहीं डाले हैं तो वो यहाँ पर आपका लेटर गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर खुद समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का जो यहाँ पर आपका वैकेंसी का मैटर था तो इस टाइम पे भी मतलब ये जो आपका डेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस टाइम का आप RTI भी लगा देंगे और यहाँ पर आप दरभंगा का लगाएंगे तो यहाँ पर जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पर आपका पता जो है वो चल जाएगा। तो इसलिए आप लोग यदि आपके मन में संशय है कि यदि इसमें पात्रांक नहीं दिया गया है या फिर विज्ञप्ति संख्या नहीं दिया गया है तो ये यहाँ पर आपका गलत है, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। ये जो आपका लेटर है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है, बस यहाँ पर एक सार्वजनिक सूचना के तौर पर है, इसलिए इसमें आपको पात्रांक या फिर विज्ञप्ति संख्या जो है वो नहीं देखने को मिलेगा।
तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से एक आप दूरस्थ शिक्षा और एक यहाँ पर आप रेगुलर मोड में किए हैं, नियमित रूप से आप यहाँ पर अपना कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो बिल्कुल ये यहाँ पर आपका मान्य होगा। देखिए जब भी आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करेगा तो जो आपके तथ्य होने चाहिए या फिर जो भी आपके साक्ष्य होने चाहिए तो उसे आप संलग्न भी जो है वो करिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे इस लेटर को आप यहाँ पर बोलेंगे कि कोई इसमें आपका उस तरीके से आपका पत्रांक या फिर विज्ञप्ति नहीं दिया गया है तो हम इसको शामिल जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि यदि शामिल कर देंगे तो फिर यहाँ पर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, हर एक चीज़ इसमें आपका दिया गया है। और जो भी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो यहाँ पर दिशा निर्देश यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो उनकी तरफ से निर्देश यहाँ पर दिया गया है तो उनके तरफ से दिया गया, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है ना, इसमें तो कोई यहाँ पर आपका गलती नहीं है, तो इसे आप संलग्न कर दीजिएगा। बहुत सारे आपके RTI जो है मांगे गए हैं, तो उस RTI को भी आप यहाँ पर जो है संलग्न कर सकते हैं, और जो भी आपका स्पष्टीकरण का जो आपका जवाब होगा उसे उसी के हिसाब से अच्छे तरीके से आप यहाँ पर बनाकर देते हैं, तो निश्चित तौर पे कोई उस तरीके से विशेष तौर पे आपके दिक्कत जो है वो नहीं होंगे। तो आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। स्पष्टीकरण मांगने को लेकर कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पर नौकरी से हटा जो है वो दिया जाएगा। सीटेट वाला मैटर आपका काफ़ी ज़्यादा मामला फंसा हुआ है, STT को लेकर कोई उतना मामला आपका नहीं फंसा हुआ है, और संभवतः पूरा चांस है कि कोई आगे आने वाले समय में भी उस तरीके का समस्या नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए STT का जो आपका एग्ज़ाम होता है, यदि आपका सेंट्रल लेवल पे या फिर मतलब इस तरीके से होता है जैसे सीटेट का होता है, तब तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस थे कि यहाँ पर इस तरीके से आपका दिक्कत होता और संभवतः हो सकता है कि आपको नौकरी से हटा भी दिया जाता। लेकिन यहाँ पर जब आपकी STT का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड की तरफ से आपके कंडक्ट कराए गए हैं और उनके तरफ से पासिंग मार्क्स भी जो है वो दिए गए हैं, और पासिंग मार्क्स के साथ साथ आप क्वालिफाइड हैं या फिर नॉट क्वालिफाइड हैं वो भी आपके सर्टिफिकेट में जो है मेंशन किया गया है। यदि मान लीजिए उनकी तरफ से आपके सिर्फ मार्क्स भी यानी नंबर जो है सिर्फ नंबर आपके दिए जाते तो फिर हो सकता था कि उस मैटर पर भी आपके समस्या हो जाते। लेकिन बाकायदा जब यहाँ पर आपके क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखा गया है तो इसमें तो कोई आप यहाँ पर कोई दो राय ही नहीं है, कोई यहाँ पर आपकी समस्या, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं है। तो इन सभी बातों को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। कोई उस तरीके का विशेष तौर पे आपके यहाँ पर जो समस्या हो वो या फिर जो आपका दिक्कत है वो यहाँ पर आपके जो है होने वाले नहीं है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी अब देखिए इस मैटर को लेकर आपके आगे आने वाले समय में क्या होता है। सीटेट वाले मैटर पे तो सिर्फ औरंगाबाद से यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट किए गए हैं, और संभवतः यहाँ पर पूरा चांस है कि उन लोगों को भी पता है कि बहुत सारे इस तरीके से जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं वो लोग यहाँ पर कोर्ट वगैरह में अपनी याचिका वगैरह जो है वो दाखिल की हैं, तो संभवतः उन लोगों की तरफ से भी ये जो आपका कोर्ट केस वगैरह है उसका वो लोग इंतजार जो है कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट की तरफ से आपके दिशा निर्देश आते हैं फिर अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से इस मैटर पर आपको यहाँ पर कार्रवाई होते हुए जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लोग कोर्ट वगैरह में गई हैं तो सही तरीके से जो आपके तथ्य होंगे, जो आपके साक्ष्य होंगे वो आप यहाँ पर रखिएगा, और जो भी आपके वकील होंगे, जो भी अधिवक्ता हैं वो भी सही तरीके से अपनी बात जो है वो रखें, ताकि इस मैटर पे जिस तरीके से स्टार्टिंग में शाहीन वाले मैटर पे आपका दिक्कत हुआ था फिर यहाँ पर अब जो है कोई उस तरीके का दिक्कत ना हो, ताकि यहाँ पर सही तरीके से आपके कोर्ट की तरफ से डिसीजन आते हैं तो जिनको यहाँ पर हटाने का डर है तो आप लोग का तो नौकरी बिल्कुल सेफ हो जाएगा। बाकी जिनको औरंगाबाद से आपके हटा भी दिया गया है तो फिर से उनका पुनः ज्वाइनिंग कराते हुए आपका यहाँ पर जो सेवा लेना हो तो वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है वो कर दिए जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी इस मैटर पर जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।